और हमारे जनाब प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान इमरान खान की जो ज़िंदगी है, उनकी जो ज़िंदगी का सफ़र है, फ्रॉम अ क्रिकेट स्टार, फ्रॉम अ वर्ल्ड स्टार टू द प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान, बड़े उतार चढ़ाव उन्होंने अपनी ज़िंदगी में देखे और हमने देखा अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस किया कि किस तरह से एक रॉक स्टार का सफ़र, एक रॉक स्टार क्रिकेटर का सफ़र, और उसके बाद जो उनकी ज़िंदगी में जो टर्निंग पॉइंट आया, जो उनका पॉलिटिकल करियर और जो स्पिरिचुअल, जो उनका जो रूहानियत की तरफ जो रुजू था, वो हम सब ने वो देखा। तो जनाब, अब इमरान खान की ज़िंदगी पर एक फिल्म बनाई गई है जो किसी और ने नहीं बल्कि हमारे पाकिस्तान की एक और नामवर शख्सियत जिनका ताल्लुक म्यूज़िक इंडस्ट्री से है। कौन नहीं जानता जनाब सलमान अहमद साहब को। तो उन्होंने ये एक डॉक्यूमेंट्री बनाई है जिसकी जो एक सीरीज़ की तकरीबन 4 एपिसोड्स हैं। सलमान साहब से हम खुद भी डिटेल्स में जानेंगे कि कहाँ से ये आइडिया और ये ख्याल उनको आया। सलमान साहब, आपको प्रोग्राम में खुशामदीद कहते हैं। वेलकम टू न्यू पाकिस्तान। मुझे सबसे पहले बताइएगा, वाई इमरान खान साहब ही क्यों, और ये ख्याल, ये आइडिया कहाँ से आया कि आपको उनकी जिंदगी पर एक फिल्म या डॉक्यूमेंट्री बनानी है? जी शुक्रिया, बहुत बहुत आपने दावत दी अपने शो पे। ये ख्याल आया कि जब 2020 में मैं न्यूयॉर्क में रहता हूँ, मैं एक बैरून मुल्क पाकिस्तानी की तरह ज्यादा मेरी जिंदगी बाहर गुजरी है। मैं न्यूयॉर्क में था तो वबा आई, ये कोविड-19 की, और मैं कोविड पॉजिटिव हो गया। और मेरे डॉक्टर, जो अमेरिकन डॉक्टर हैं, उन्होंने कहा कि इसका कोई इलाज नहीं है, कोई वैक्सीन नहीं है, कोई टेस्ट नहीं है, कोई मास्क नहीं है, आप अपने आप को क्वारंटीन कर लें। ठीक। तो जब बुखार, नज़ला, सर दर्द और वो कैफियत थी 14 दिन के लिए क्वारंटीन में, उस वक्त मैंने ये सोचा कि मैं कोई, देखें जिंदगी का कुछ पता नहीं है। रोज 2000 लोग अमेरिका में जो थे फौत हो रहे थे इस वबा की वजह से। तो मैंने सोचा कि मैं क्या काम कर सकता हूँ जिससे दुनिया को कोई फायदा हो। तो कोविड की जो, क्योंकि मैं डॉक्टर हूँ, मैं ट्रेन डॉक्टर हूँ, कोविड की रिसर्च के लिए मैं जब तंदुरुस्त हो गया तो मैंने प्राइम मिनिस्टर इमरान खान और भी दुनिया के जो लीडर्स हैं उनको दरख्वास्त भेजी कि मैं इंटरव्यू करना चाहता हूँ। तो प्राइम मिनिस्टर इमरान खान ने वो एक्सेप्ट कर ली रिक्वेस्ट, और वो जब मैंने इंटरव्यू करने गया, मैं न्यूयॉर्क से आया इस्लामाबाद, और वो इंटरव्यू वो इतनी गहराई में गया कि जब मैंने पूरी रिकॉर्डिंग देखी, मैंने कहा ये तो सिर्फ कोविड पे नहीं बेस्ड है, ये तो एक पूरी फिल्म बन सकती है 4 हिस्सों की। हाँ। तो ये इस तरह ख्याल आया। अच्छा, मैंने बिफोर शो मैंने आपके जो फर्स्ट एपिसोड जो रिलीज हुई है वो मैं भी देख रही हूँ। इट्स वेरी वेरी इंटरेस्टिंग और बहुत ज़बरदस्त तरीके से कंपोज की गई है। अच्छा, जो मूवी का, इसका डॉक्यूमेंट्री का जो टाइटल रखा गया है जनाब, उस हवाले से हमें थोड़ा सा बताइएगा। स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, ये टर्म तो हमने शायद पहली मर्तबा सुनी है। जी, अगर अब देखें, क्योंकि मैं फनून लतीफ़ा से मेरा ताल्लुक बहुत दिल पाकिस्तान से लेके अब तक है, तो जो जुनून ग्रुप की जो शनाख्त है वो है सूफियाना कलाम, और हमें सूफी रॉक भी कहा गया। तो वो किस तरह आया कि मैं पढ़ता रहा, ये जो अल्लामा इकबाल की शायरी है ये मैं बहुत ज्यादा दिलचस्पी से पढ़ता हूँ, और उनके लेक्चर्स हैं 1906 से लेके 1908 तक के अल्लामा इकबाल के। उसके अंदर उन्होंने ये फ्रेज यूज की, स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी की, कि विजन जो है दुनिया की जो सल्तनत और जो रियासतें हैं, कि ये अगर स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी हो तो उसमें जो है ना वो बेस्ट पॉसिबल एक स्टेट होगी। फिर 11 साल पहले इधर कराची में एक तकरीर में मैंने खान साहब, वजीर आजम इमरान खान साहब की तकरीर में सुना ये फ्रेज स्पिरिचुअल डेमोक्रेसी, तो ये मेरे जहन में बात अड़ गई। तो ये फिर मैंने उनका सबसे पहला सवाल ही उनसे ये पूछा कि एक तरफ तो रूहानियत है, एक तरफ जमहूरियत है, ये दोनों चीजें साथ किस तरह चल सकती हैं? ये आपकी क्या विजन है, क्या मुराद है इस फ्रेज से? अच्छा, अब सलमान, जो अभी मैं फर्स्ट एपिसोड भी देख रही थी, 4 एपिसोड गालिबन जैसा कि आपने बताया इस सीरीज की हैं, तो जो पहली एपिसोड हम देखते हैं उसका टाइटल है जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। तो इस एपिसोड में क्या कुछ देखा जा सकता है? हमारे ऑडियंस को भी जरा बताया गया इमरान खान की जर्नी के बारे में क्या बताया गया है, और जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी से मुराद क्या है?
जी, बड़ा अच्छा सवाल है आपका। देखिए, ये मैंने इसका जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी यानी कि अपनी शिनाख्त, आपको पता है बुल्ले शाह की काफी है, बुल्ले आग की जाना मैं कौन, मैं कौन हूँ, मेरा मकसद क्या है। हमारी जो सारी जो सुफियाना कलाम है ना, उसमें अपनी दरियाफ्त जो है वो ही जिंदगी का सफर है। ठीक है, अब आप शाह हुसैन उठा लें, बाबा फरीद, अपना दाता साहब, अजमेर शरीफ में आप ख्वाजा गरीब नवाज, सारों की जो सफर था ना वो था अपनी दरियाफ्त का। तो इसका जो टाइटल है इसलिए मैंने रखा जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी। और फिर जो मैंने सवाल पूछे हैं वजीर आजम से जी। वो इसलिए मैंने पूछा कि उनकी जिंदगी में उनकी सोच जो है वो 18 साल पे क्या थी, 20 साल पे क्या, 30 पे क्या, 50 पे क्या, और अब जो वजीर आजम बन गए, ये क्या एक ही सोच थी, क्या इसमें उतार चढ़ाव रहा है। तो ये मैंने क्यों किया कि हमारी नौजवान नस्ल को, देखिए हर इंसान उतार चढ़ाव से गुजरता है, ज़हनी दबाव से गुजरता है, मुश्किलों से गुजरता है। तो एक कामयाब इंसान की जिंदगी को देख के हम बहुत कुछ सीख सकते हैं, इसलिए मैंने इसका जर्नी ऑफ सेल्फ डिस्कवरी रखा नाम। अच्छा सलमान, मैंने जो देखी अभी फर्स्ट एपिसोड, आपने डिटेल्ड इंटरव्यू की जो चंद हाइलाइट्स हैं वो इस डॉक्यूमेंट्री का हिस्सा बनाई हैं। जब आपकी उनकी वन ऑन वन मुलाकात हुई तो आपने खान साहब की शख्सियत को कैसा पाया? मैं पहली मुलाकात की बात कर रही हूँ और उसके बाद इंटरव्यू की तरफ दोबारा आती हूँ। देखिए, मैं तो खान साहब को 40 साल से जानता हूँ। मैं उनके साथ क्रिकेट खेला, जैसा मैंने फिल्म में बताया कि मैं मेडिकल स्टूडेंट था किंग एडवर्ड मेडिकल कॉलेज लाहौर में। तो एक मैच में मैं इनके खिलाफ खेल रहा था और मैंने 64 स्कोर किया था। तो इनको मेरी बैटिंग पसंद आई। ये एक टीम पाकिस्तान की लेके जा रहे थे बांग्लादेश, जिसमें वसीम राजा ने जाना था, रमीज राजा के बड़े भाई ने। वो इंजर हो गए। तो इन्होंने मुझे कहा कि वो हमें एक वो रिप्लेसमेंट चाहिए। तो ये पहला टूर है बांग्लादेश का, क्या तुम जाना चाहोगे? मैंने कहा जी मैं बिल्कुल जाना चाहूंगा। तो मैंने कॉलेज से स्पेशल परमिशन ली, मेडिकल कॉलेज से, कि मुझे वसीम अकरम, रमीज राजा, इन सारों के साथ जाने का ये मौका मिले। और इमरान खान की मैंने क़यादत देखी। वो जो टूर था ना बांग्लादेश का, उसमें मैं बहुत करीबी से देखा कि इनकी लीडरशिप में क्या ऐसे पहलू हैं। और वो फिर जब ये इंटरव्यू मैंने किया, वो चीजें मेरे जहन में तो सारी थी, और पिछले 40 साल जो गुजरे हैं तो मैंने उस तरह वो सवाल तरतीब दिए। अच्छा, आपने बात की खान साहब की लीडरशिप की बात की, आप उनके शदाई भी रहे हैं और मद्दा भी रहे हैं। वैसे तो बहुत सारे लोग आपके फैंस हैं, लेकिन आप खान साहब के भी फैंस हैं, और ये डॉक्यूमेंट्री बनाना हमें उससे पता भी चलता है। आपने अभी बात की कि लीडरशिप के जो हैं वो पहलू और सारा, क्या ऐसी मुनफरिद बात आपको लगती है इमरान खान साहब में जिसने मजबूर किया कि आप डॉक्यूमेंट्री बनाएं, उनकी जिंदगी के मुख्तलिफ पहलुओं को उजागर करें और कोई और नहीं? बहुत अच्छा सवाल आपने पूछा। देखें, जो सबसे कोर जो पैगाम जो मुझे नजर आया ना, जिसकी वजह से मैंने इंटरव्यू किया, वो ये है कि ये हार से डरते नहीं है। अच्छा, ये नाकामी से डरते नहीं है। अगर आपकी इनकी क्रिकेट की जिंदगी देखें और फिर अस्पताल की और फिर ये जो सारा जो सियासत का, इसमें इनको बार बार नाकामी का सामना करना पड़ा है। इनको बार बार हार का सामना करना पड़ा है। इवन इन पॉलिटिक्स, सॉरी, इवन इन पॉलिटिक्स, सियासत में भी एक उनकी जर्नी रही है। ऐसा नहीं हुआ कि बहुत स्ट्रगल के बाद वो इस जर्नी तक, इस जगह तक अभी पहुंचे हैं। उसके पीछे भी एक पूरी कहानी है, एक स्टोरी है, एक जर्नी है, एक स्ट्रगल है। तो आपने बिल्कुल सही इसका जो तज्जिया किया है कि जो इनकी क्रिकेट के अंदर, इनकी शुरू में क्रिकेट में इनका लोग मजाक उड़ाते थे। इनका पहला जो मैच था ना, बहुत बड़ी नाकामी हुई इनको, और ये तकरीबन 3 साल के लिए ड्रॉप हो गए थे। तो जिस तरह क्रिकेट में हुआ, उसी तरह अस्पताल के अंदर भी बहुत ज्यादा शुरू में मुश्किलात इन्होंने देखी, और फिर 0 सीटें मिली पहली दफा जब इन्होंने इलेक्शन लड़ा। तो इसमें ये क्या, इसमें हमारी दिलचस्पी क्या है, एक नौजवान नस्ल या कोई भी अगर देख रहा हो, कि आप हार से ना डरें, आप अपनी गलतियों से सीखें। और फिर तीसरी चीज इसमें सबसे बड़ी ये है कि जो आदमी हर मुश्किल का सामना कर ले, वो फिर किसी शोबे में भी प्रेशर ले सकता है, दबाव के अंडर नहीं आता। अच्छा, और मैंने सुना भी अपनी डॉक्यूमेंट्री में, आपसे जो वो इंटरव्यू कर रहे हैं वो कह भी रहे हैं कि लर्निंग फ्रॉम फेलियर एंड नेवर गिविंग अप।
तो बिल्कुल आपकी बात जो है वो बजा हुई है। अच्छा, बड़ी इंटरेस्टिंगली मैं आपसे ये पूछना चाहूँगी कि खान साहब अपनी डॉक्यूमेंट्री के एक हिस्से में ये भी कहते हैं कि जनाब मैं शादी नहीं करूँगा, और अब माशाल्लाह उनकी 3 शादियाँ हो चुकी हैं। इस पर आप क्या कहते हैं? खान साहब तो वैसे भी मशहूर है यू टर्न के हवाले से, यू टर्न की इस्तेलाह तो वैसे भी उनके हवाले से काफ़ी यूज़ की जाती है, तो आपको लगता है कि ये भी एक यू टर्न था? देखिए, जिस तरह मैंने आपको बताया ना कि मैं उनको 40 साल से जानता हूँ, तो उस वक्त मैंने बहुत सारे फुटेज और जो आपको फिल्म में नजर आएंगे, अगर आपने पूरी देख ली है, कि 50 साल पुरानी और बचपन से लेके अब तक उनकी जो फुटेज और पिक्चर्स है ना, वो मेरे पास हैं। क्योंकि मैंने 30 साल पहले इनका इंटरव्यू किया था। उस इंटरव्यू में मैंने इनसे पूछा कि क्या, उस वक्त तो ये क्रिकेटर थे, तो मैंने कहा कि आप क्या सियासत में आएंगे, क्या आप शादी करेंगे? तो उन्होंने उसका जो जवाब उस वक्त दिया वो ये था कि इस वक्त मेरा कोई इरादा नहीं है सियासत में आने का। और शादी के बारे में उन्होंने ये कहा कि मैं समझता हूँ कि इतना ज्यादा जो एक खिलाड़ी की जो जिंदगी है वो मसरूफ होती है कि मैं टाइम नहीं दे सकूंगा अपनी बीवी को। सलमान, मैंने आपसे यहाँ पे पूछना है कि वाकई एक खिलाड़ी की जिंदगी ना सिर्फ मसरूफ होती है बल्कि बड़ी ग्लैमरस भी होती है। स्टारडम जो है वो जिस तरह से खान साहब ने देखा, शोहरत की बुलंदियों को छुआ, और उसके बाद जो हम उनकी एक स्पिरिचुअल जर्नी भी देखते हैं कि एक रॉक स्टार जो है, सेलिब्रिटी, क्रिकेट स्टार, और उसके बाद जैसे वो रियासत मदीना का एक खाका खींचते हैं, पाकिस्तान को जो रियासत मदीना में तब्दील करने का जो वो अपना एक ख्वाब बताते हैं, और जो उनकी स्पिरिचुअल जर्नी है, चूंकि आपकी ऑब्जर्वेशन है फ्रॉम द लास्ट 40 ईयर्स, तो ये कहाँ पे तब्दीली आई? कौन सा टर्निंग पॉइंट था उनकी जिंदगी का जिसने तब्दील कर दिया इतनी ग्लैमरस लाइफ से जो स्पिरिचुअल जर्नी की तरफ उनका रुख हुआ? जी, देखिए, उनकी जो अपनी वालदा के साथ ना बहुत ज्यादा एक अटैचमेंट, एक करीबी रिश्ता, और अपनी वालदा, उनकी वालदा का उन पे, शौकत खानम का बहुत बड़ा असर अपने बेटे पे हमेशा था बचपन से। तो ये मैं तो, मुझे याद है जब उनको कैंसर हुआ उनकी वालदा को, तो लाहौर में ज़मान पार्क में मैं जाता था उनके पास, और ये मैंने कभी इनको इतने दबाव और परेशानी में नहीं देखा खान साहब को, जब जिस दौरान इनकी वालदा बीमार थी। और आपने फिल्म में देखा होगा कि इनकी जो हमशीरा है अलीमा, वो बताती हैं कि जब खान साहब को पता लगा कि इनकी वालदा को कैंसर है, इन्होंने अपनी बहनों को नहीं बताया था कि वो बहुत ज्यादा, मतलब उनको तकलीफ होनी थी, तो वो कोशिश कर रहे थे कि इनको बाहर कहीं इलाज, क्योंकि पाकिस्तान में इलाज नहीं था कैंसर का जी। तो वो इन्होंने कोशिश करने के बावजूद उनकी वालदा जो थी वो अल्लाह को प्यारी हो गई। तो वो उसका जो था ना, उनके दिल पे, उनके जहन पे, उनकी जिंदगी के नजरिए पे जो असर वालदा की वफात का था, वो सबसे बड़ा है, जिसकी वजह से इनकी जिंदगी में एक टर्न आई, एक शिफ्ट आई। सलमान साहब, लास्ट आपसे क्वेश्चन पूछूंगी, देन आई हैव टू टेक अ ब्रेक। ये डॉक्यूमेंट्री को 4 पार्ट्स में ही क्यों रिलीज किया जा रहा है, और बाकी जो इसके पार्ट्स हैं वो कब रिलीज होंगे? जी, 4 पार्ट्स इसलिए हैं कि मैं चाहता था कि पहला वाला जो है ना एपिसोड जो अभी रिलीज किया है, और ये मैं आपको बताता चलूं कि ये सारी दुनिया में रिलीज हुआ है, और कल BBC, जर्मन टीवी, ये सारे इस फिल्म को देख के, क्योंकि उनको एक नया पहलू नजर आ रहा है वजीर आजम के बारे में, खास करके जो भी अफगानिस्तान की सिचुएशन हुई है, तो पाकिस्तान की लीडरशिप का रोल भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो इसको 4 हिस्सों में मैंने इसलिए किया कि पहले उनकी जो सोच थी वजीर आजम बनने से पहले की, वो दिखाई जाए। दूसरा हिस्सा है न्यूक्लियर नेबर्स, यानी कि जो इमरान खान साहब का जो बिल्कुल हमें इसके सेकंड पार्ट का, थर्ड और फोर्थ पार्ट का भी बड़ा शिद्दत से इंतजार रहेगा। एंड बेस्ट विशेस, आई नो कि बहुत अच्छा रिस्पांस आ रहा है और मजीद भी बहुत अच्छा रिस्पांस आएगा। थैंक यू सो मच सलमान फॉर ज्वाइनिंग अस इन नियो पाकिस्तान। जनाब, वक्फे के जाने बढ़ेंगे, इट्स अ हेडलाइन ब्रेक। जब हेडलाइन ब्रेक से वापस आएंगे तो प्रोग्राम को और गुफ्तगू को आगे बढ़ाएंगे। स्टे विद अस।